साधारण सभा की बैठक में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के विरोध में निगम कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल रखी है। कर्मचारियों का कहना है कि पार्षदों ने व्यक्तिगत आक्षेप लगाकर कर्मचारियों का अपमान किया। चाहे कोरोना का लॉकडाउन हो या फिर स्वच्छता सर्वेक्षण, कर्मचारी ने हमेशा शहर को स्वच्छ रखने, लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम किया है। इसके बावजूद कर्मचारियों के साथ में पार्षदों का ये जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय के बाद नारेबाजी की वहां पर और धरने पर बैठ गए। इस संबंध में आयुक्त को ज्ञापन देकर कर्मचारी अपना विरोध जताएंगे और नाराजगी साफ तौर पर है। और निगम के बाहर ही आप देखिए तमाम जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नाराजगी जो है साफ तौर पर नजर आ रही है और कार्य बहिष्कार यहाँ पर किया गया है। पेन डाउन हड़ताल यहाँ पर इनकी तरफ से जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से की गई और पार्षदों की ओर से भी आरोप लगे कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों की जो लिप्तता है, लापरवाही जो है उसकी ओर इशारा करते हुए, भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हुए तमाम पार्षद, लेकिन यहाँ कर्मचारियों की तरफ से नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कहना है कि आरोप जो है बेबुनियाद है और उन्होंने लगातार काम किया है, चाहे कोरोना का काल हो या फिर अन्य स्थितियां हो। तो ऐसी स्थिति में दोनों जो पक्ष हैं उनकी तरफ से जो नाराजगी है वो बनी हुई है। ग्रेटर नगर निगम में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर बार एक नई परिस्थिति, एक नई चुनौती होती है और हर बार इस समस्या का सामना वहां पर जरूर करना पड़ता है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच में सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी का हो रहा है तो वो है आम जनता, पब्लिक। जनता वहां पहुंचती है, उनका काम अगर नहीं होता है तो फिर कोई समाधान नहीं है। फिर यहाँ इनके पोस्ट पर बैठे होने का, इन जनप्रतिनिधियों का या फिर इन कर्मचारियों का सीधे तौर पर फिर जनता को क्या फायदा जब आप इतना ज़्यादा लंबे समय से इन कामों को अटका रहे हैं। इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो बन रही हैं। उमेश हमारे साथ में जयपुर से, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। उमेश, नगर निगम की बात करें, हम ग्रेटर की जो स्थिति है उसकी बात करें, एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। आखिरकार कौन सा ग्रह लगा हुआ है वहां पर? क्या स्थिति है वो जो सही नहीं हो पा रही? कब इन परिस्थितियों से बाहर निकलकर विकास कार्यों की ओर बढ़ेंगे? उमेश, देखिए कृपा, ये स्थिति पहले से ही तय थी कि ये होना था, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, बोर्ड बीजेपी का बना है, तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति होनी थी। और आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई समस्या खड़ी होती है और नुकसान उठाना पड़ता है जनता को। इस समय प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टों का काम चल रहा है। शिविर 1 मई से शुरू होने, उसकी तैयारियां करनी थी, लेकिन जिस तरह का माहौल कल साधन सभा में देखने को मिला और उसके बाद आज जिस तरह कर्मचारी हड़ताल पर है, तो लोगों को बैरंग लौटना पड़ रहा है। कोई जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने आया तो उसको भी वापस लौटना पड़ा, तो कोई पट्टे के लिए आवेदन करने आया तो उसको भी लौटना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये जो एक स्थिति बनी है इसको कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा। सरकार को पहल करनी पड़ेगी इस तरह की जो टकराव की स्थिति उसको खत्म करने के लिए। जहां तक बात है आज की साधारण सभा की, आज साधारण सभा का दूसरा दिन था। साधारण सभा तय थी कि 2 दिन होनी है, लेकिन आज जिस तरह से ऐन वक्त पर बीजेपी संगठन ने मना कर दिया है साधारण सभा करने से, तो एक बार फिर वही स्थिति पनपी। कई पार्षद आए, उनको सूचना नहीं मिली थी। मेयर खुद कह रही है कि वो खुद भी साधारण सभा के लिए आई थी, उनके पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है। तो कहीं ना कहीं विकास कार्य अटक गया है और कुछ भी देखने को मिल रहा है तो केवल एक ही चीज देखने को है, लड़ाई और आपसी खींचतान। तो ये स्थिति जब तक खत्म नहीं होगी तब नहीं उमेश, कब तक ये लगातार ऐसी स्थितियां पैदा हो रही है और नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है? आखिरकार सरकार इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रही जब यहाँ बात नहीं बन पा रही प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में और वहां जो जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं उनके बीच में समन्वय ही नहीं बैठ पा रहा, तो फिर विकास की हम क्या उम्मीद करेंगे? क्यों सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही? बिल्कुल सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो रहा। सरकार इस पूरे मामले में, सरकार का जो रुख है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है क्या सरकार चाहती क्या है। क्योंकि जो भी मामला है जब निगम के स्तर पर नहीं निपटता है तो सरकार के पास जाता है, लेकिन वहाँ पेंडेंसी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उन पर विचार ही नहीं किया जाता है। तो अब जैसे कल वाला मामला है, एक तरफ जहाँ निंदा प्रस्ताव को लेकर आयुक्त सरकार की शरण में जाने की तैयारी में, वहीं मेयर निंदा प्रस्ताव के दौरान उनके जो रुख रहा, उनका जो व्यवहार रहा, उसको लेकर सरकार का दरवाजा खटखटाएंगी। और कुल मिलाकर जो बात है वो यहीं आकर अटक रही है कि जनता सफर कर रही है इस पूरे मामले में। जिस तरह का बर्ताव बेचारी जनता को भुगतना पड़ रहा है, पिछले 1.5 साल से सफाई व्यवस्था नहीं सुधर पाई है, शहर के विकास कार्य अटके पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, नालियां गंदी पड़ी है, तो कहीं ना कहीं
इस तरह की स्थिति को पनपाने के लिए सरकार को आखिर आगे आना होगा, लेकिन सरकार कब तक इस पर निर्णय करती है इसका कोई अभी तक रोड मैप तैयार नहीं है। देखिए, जनता सब देखती है उमेश, और जो स्थितियां पैदा हो रही हैं और जब बन रही है, जनता जनार्दन है और वो उसका समय पर जवाब भी दे देगी। लेकिन यहाँ पर सरकार को समझना होगा कि अगर प्रशासन में नहीं कहीं बन रही है, काम नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर ऐसी प्रशासनिक स्थिति में भी परिवर्तन की जरूरत होगी ना। तो उन्हें कहीं ना कहीं तो कदम उठाने होंगे, नहीं तो ये स्थितियां जो हैं वो काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित होंगी। बिल्कुल देखिए, आप जो बात करें बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार क्या निर्णय करती है सरकार ही जान सकती है। आप और मैं इस पर कुछ कह नहीं सकते, कमेंट भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि सरकार इस पर कोई सकारात्मक रुख अख्तियार करे, क्योंकि आयुक्त का तबादला भी हो गया, नए आयुक्त अभी तक आए नहीं है। देखिए, यहाँ की स्थितियां भी ऐसी है कि नए जो आयुक्त हैं उनका अभी तक फिलहाल यहाँ आने का कोई मन नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की स्थितियां जब तक नहीं पनपेगी तब तक अच्छे अधिकारी नहीं मिलेंगे, जब तक अच्छे अधिकारी कर्मचारी नहीं आएंगे तब तक जनता का काम कतई नहीं हो सकता। शुक्रिया उमेश। हम उम्मीद करते हैं कि जनता की जो समस्याएं हैं उनका निदान हो, समस्याओं का समाधान हो, और सबसे बड़ी जो समस्या है वो आपसी समन्वय की जो है, जो नाराजगी साफ तौर पर यहाँ पर निकल कर सामने आई है पार्षदों में और प्रशासन में, जो कहीं ना कहीं जो मेलजोल होना चाहिए था, जो काम करने के प्रति लगन होनी चाहिए थी, उसकी जगह यहाँ पर लड़ाई झगड़े और नाराजगी जो है वो नजर आती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन नाराजगियों को दूर करके और वापस से पटरी पर काम लौट पाए और ये जो स्थितियां हैं सामान्य हो पाए, इसके लिए जरूरी है कि सख्त कदम उठाए जाएं।